हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी सीवीटी एग्जाम 2025 आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 7 अगस्त से और 8 सितंबर के बीच में जो पेपर होने वाले हैं उनके जो क्वेश्चन है उनके बारे में बताने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। आइए समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो ये बताना है, अधिक वर्षा, वनों की कटाई, नदी की अधिकता, कृषि योग्य भूमि की कमी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, वनों की कटाई। इसमें क्या समझना, देखो, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है। जब जंगल काटे जाते हैं तो मिट्टी ढीली हो जाती है और वर्षा या हवा से बहने लगती है, जिससे मिट्टी का कटाव तेजी से बढ़ता है। इससे अगला क्वेश्चन है, अब हेमेटाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तांबा, लोहा, जिंक, मैग्नीशियम। तो किसका है? ऑप्शन नंबर बी, लोहे का। हेमेटाइट Fe2O3 लौह अयस्क का प्रमुख स्रोत है। इससे लोहा गलन भट्टी द्वारा निकाला जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में चाय की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु अनुकूल होती है? शुष्क और ठंडी, गर्म और शुष्क, गर्म और आर्द्र, मध्यम ठंडी और कम आर्द्र। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गर्म और आर्द्र। चाय के पौधों को पर्याप्त नमी और 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक की गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। असम और दार्जिलिंग इसका प्रमुख क्षेत्र है। इसका अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब, झेलम, रावी, सिंधु। तो कौन सी नदी पर है? सभी बच्चे कमेंट करके बताना। झेलम। झेलम नदी कश्मीर घाटी से बहती है और वहीं तुलबुल या वूलर झील के पास परियोजना स्थित है। तो कहां पर है? वूलर झील के पास। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई पोर्ट, कोच्चि पोर्ट, या नहावा सेवा, या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, या कांडला पोर्ट। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, नहावा सेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये कहां पर है? मुंबई में स्थित नहावा सेवा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। इससे अगला है, जनगणना भारत के संविधान की किस सूची में आती है? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची में आती है। इसमें यहाँ पर जनगणना का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, इसलिए यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान भारत को किस रूप में परिभाषित करता है? संघीय राज्य, राज्यों का संघ, गणराज्य संघ, संप्रभु राष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर बी है, राज्यों का संघ। इसमें क्या है, देखो, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, कैबिनेट मिशन, वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन। तो ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन। ये कब आया था? 16 मई 1946 को आए कैबिनेट मिशन ने ही भारत में संविधान सभा बनाने की सिफारिश की थी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय, दूरी, गति, ऊर्जा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यह लगभग 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर है। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1949, 1955, 1969, 1980। तो ऑप्शन नंबर सी, 1969 को। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी सरकार ने पहली बार 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसका अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को किस इकाई में मापा जाता है? हर्ट्ज, डेसिबल, न्यूटन, जूल। तो ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल डीबी में मापी जाती है। सामान्यतः बातचीत लगभग 60 डेसिबल की होती है। कांच में किस रंग की प्रकाश तरंग सबसे धीमी गति से चलती है? लाल, हरा, पीला, बैंगनी। तो ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी। माध्यम प्रकाश की गति अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होने से इसकी गति सबसे कम होती है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? अमोनिया, मिथाइल आइसोसाइनाइड, फास्जीन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में से मिथाइल आइसोसाइनाइड
गैस लीक होने से हजारों लोगों की मृत्यु हुई। इसका अगला क्वेश्चन है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सीसा, जस्ता, पारा, तांबा। तो किसका है? ऑप्शन नंबर सी, पारे का। सिनाबार HCS पारा का प्रमुख अयस्क है, इसे बोलते हैं सिनाबार। विटामिन डी की प्राप्ति के लिए कौन सा स्रोत सबसे प्रसिद्ध है? नींबू का रस, मछलियों का यकृत तेल, हरी पत्तेदार सब्जियां या दूध। तो ऑप्शन नंबर बी, मछलियों का यकृत तेल। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत कोड लिवर ऑयल, मछली के यकृत तेल और धूप है। एक तो धूप, एक मछली के जो लीवर होता है उसका ऑयल। इलायची के किस नाम से जाना जाता है? इलायची को किस नाम से जाना जाता है? मसालों की रानी, मसालों का राजा, मिठाई मिठास का स्रोत, औषधियों की रानी। तो ऑप्शन नंबर ए, मसालों की रानी। किसे बोलते हैं? इलायची को। तो किसे बोलते हैं? इलायची। इलायची का स्वाद और सुगंध इस मसाले की रानी बनाती है। सिस्टम नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? डार्विन, लिनियस, अरस्तु, हक्सनेल। तो ऑप्शन नंबर बी, लिनियस। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सिस्टम नेचर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 8 मार्च, 14 अप्रैल, 10 दिसंबर। तो ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को। इसमें क्या होता है देखो, 8 मार्च को विश्व भर में महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क, वाराणसी। तो ऑप्शन नंबर ए है भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है और यह शिव को समर्पित है। इसका अगला क्वेश्चन, पटाका किस देश की मुद्रा है? मकाऊ, मलेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर ए, मकाऊ। मकाऊ की आधिकारिक मुद्रा पटाका है। बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहा जाता है? रुपया, टका, पटाका, दिनार। तो ऑप्शन नंबर बी, टक्का। बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा टका है, इसका सिंबल प्रत्येक ये वाला है। आप सभी देख सकते हैं और सभी बच्चे हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना और वीडियो को लाइक करते रहना। भूमि के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूविज्ञान, पेडोलॉजी, मृदा विज्ञान, स्थलाकृति विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर बी, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जो मिट्टी की संरचना, निर्माण और प्रकार का अध्ययन करती है। इसका अगला है क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त। तो ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य की नींव श्रीगुप्त ने रखी थी, बाद में चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त ने इसका विस्तार किया। इसका अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपने समय में अनेक राजाओं को पराजित किया और तेजी से साम्राज्य फैलाया, इसलिए उसे भारत का नेपोलियन कहा गया। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बाणभट्ट, विशाखदत्त, कालिदास, हर्षवर्धन। तो ऑप्शन नंबर बी, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस प्राचीन संस्कृत नाटक है जो मौर्यकालीन राजनीति को दर्शाता है। इसका अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री कौन था? अबुल फजल, राजा टोडरमल, बीरबल, मानसिंह। तो ऑप्शन नंबर बी, राजा टोडरमल। अकबर के नवरत्नों में राजा टोडरमल राजस्व व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीपीसी में। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, खानजा लोधी। तो ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से पराजित होकर मारा गया। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1910, 1911, 1912, 1913। तो ये बनी ऑप्शन नंबर सी, 1912 में। 1911 के दरबार में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई और 1912 से यह लागू हुई। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ठीक है, सभी बच्चे इसे नोट कर लेना। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1525, 1526, 1527, 1528। तो ऑप्शन नंबर बी, 1526। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? यहां पर कितना देखो, ऑप्शन नंबर ए 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी चपटी गोलाकार
है। इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर और भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। इसका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का परिक्रमण और झुकी दूरी, सूर्य का घूमना, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का आकार। तो ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी का परिक्रमण और झुकी दूरी। इसमें क्या है, पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते, इसी कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ये यहाँ पर क्या दूरी या दारी जो भी है, दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष, मीटर, सेकंड, न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर ए प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी जैसे तारा आकाशगंगा की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुम्बकीय, परावर्तित। तो ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्घ्य। ध्वनि माध्यम में दाब तरंग के रूप में फैलती है जो अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। इसका अगला क्वेश्चन, ध्वनि संरचना के लिए माध्यम की कौन सी विशेषता आवश्यक है? विद्युत चालकता, प्रत्यास्थता, द्रव्यमान, तापमान। तो ऑप्शन नंबर बी प्रत्यास्थता। अब इसके बारे में समझना, प्रत्यास्थता क्या होता है? ध्वनि के प्रसार के लिए माध्यम में प्रत्यास्थता जरूरी है ताकि कण अपने स्थान पर लौट सके। भारत के राष्ट्रपति को किस रूप में जाना जाता है? देश का प्रमुख, राष्ट्र का प्रथम नागरिक, संसद का मुखिया, सरकार का प्रमुख। तो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्र का प्रथम नागरिक। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र प्रमुख होता है। होयसाला शासकों ने किस प्रकार की वास्तुकला का विकास किया? नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली, मिस्र शैली। तो ऑप्शन नंबर सी है वेसर शैली। इसमें क्या है देखो, कर्नाटक के होयसाला शासकों ने वेसर शैली के मंदिरों का निर्माण कराया, जैसे बेलूर और हलेबीडु। इसका अगला क्वेश्चन है, जोरबीड बीकानेर किस अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? ऊंट, भेड़, ईंट, बकरी। तो ऑप्शन नंबर सी ईंट अनुसंधान केंद्र। बीकानेर का जोरबीड क्षेत्र ईंटों का अनुसंधान कार्य के लिए प्रसिद्ध है। बकरी अनुसंधान के लिए भारत में प्रमुख संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर, मखदूम, मथुरा उत्तर प्रदेश, अजमेर, जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर बी मखदूम, मथुरा उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर क्या देखो, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मखदूम में स्थित है। भारत में पारा का प्रमुख अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, सिनेबार, केलामाइन। तो ऑप्शन नंबर सी सिनेबार। सिनेबार HCl पारा का प्रमुख मुख्य अयस्क है जिससे धात्विक पारा निकाला जाता है। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, नील डेल्टा, अमेजन डेल्टा, गंगा गोदावरी डेल्टा। तो ऑप्शन नंबर ए सुंदरबन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो भारत और बांग्लादेश में स्थित है। भारत के पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? कांडला, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो ऑप्शन नंबर ए कांडला। कांडला गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है और यह भारत का प्रमुख पश्चिमी तट का बंदरगाह है। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, चंद्रमा का घूर्णन, सूर्य का घूर्णन। तो ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूमते हैं जिससे दिन और रात होते हैं। इससे अगला क्वेश्चन अब, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटते क्या कहलाते हैं? रेखांश, कर्क, भूमध्य, मकर। तो ऑप्शन नंबर सी भूमध्य। भूमध्य रेखा इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं। कैसे देखो, यहाँ पर इस तरीके से ये वाली भूमध्य रेखा होती है, ये वाली इन्हें अक्षांश बोलते हैं, जैसे ये वाली सभी अक्षांश है। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन, भारत में वर्षा का प्रमुख स्रोत क्या? पश्चिमी विक्षोभ, मानसून पवन, समुद्री हवाएं, हिमनद पिघलना। तो ऑप्शन नंबर बी मानसून पवन। कैसे देखो, भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों से होती है जो समुद्र से नमी लाती है। इससे अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायपालिका किस प्रकार की होती है? स्वतंत्र, कार्यपालिका के अधीन, संसद के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन। तो ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र। कैसे? भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है ताकि वह न्याय प्रदान करने में निष्पक्ष रह सके। इससे अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और राष्ट्रपति भवन। तो ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है और इसके सदस्य राज्यों की विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो किसा? ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति को।
भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। इससे अगला है, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? वायु, निर्वात, जल, ठोस। तो ऑप्शन नंबर डी ठोस। ध्वनि का वेग माध्यम की घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। इससे अगला है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? 5 मिनट, 8 मिनट 20 सेकंड, 10 मिनट, 12 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी है 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसे प्रकाश लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में तय करता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व होता है जो ऑक्सीजन से जुटकर रक्त को लाल रंग देता है। इससे अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हृदय, यकृत, अग्नाशय, मस्तिष्क। तो ऑप्शन नंबर बी यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो और यह पित्तरस का निर्माण करता है। भारत में हरी क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, फल सब्जी उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर सी खाद्यान्न उत्पादन। 1960 के दशक में उच्च उपज वाली किस्में और उर्वरकों के उपयोग में भारत में हरी क्रांति हुई। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में अग्रणी है, जबकि पंजाब और हरियाणा प्रति हेक्टेयर उपज में अग्रणी है। सबसे कठोर धातु कौन सी? तांबा, सोना, टंगस्टन, एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन। टंगस्टन सबसे कठोर धातु मानी जाती है और बल्ब के फिलामेंट बनाने में उपयोग होती है। इससे अगला क्वेश्चन है, सूर्य का कौन सा भाग प्रकाश देता है? क्रोमोस्फीयर, कोरोना, प्रकाश मंडल, केंद्र। तो ऑप्शन नंबर सी प्रकाश मंडल। सूर्य का प्रकाश मंडल ही दृश्यमान भाग है जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी? थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, चैडविक। तो ऑप्शन नंबर ए थॉमसन। 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड किरणें प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इससे अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शरीर के किस अंग में पाया जाता है? यकृत, पेट, गुर्दा, अग्नाशय। तो ऑप्शन नंबर बी पेट। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भोजन को पचाने और जीवाणु नष्ट करने में मदद करता है। भारत में सफेद क्रांति किससे संबंधित? चीनी उत्पादन, दूध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, कपास उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर बी दूध उत्पादन। और ये 1970 के दशक में ऑपरेशन फ्लड के तहत भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सफेद क्रांति चलाई गई। आधुनिक वर्गीकरण पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, लिनियस, डार्विन, मेंडल। तो ऑप्शन नंबर बी लिनियस। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति और आधुनिक वर्गीकरण की नींव रखी, इसलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी बच्चे कमेंट करके बताने कि आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट किए हैं, और इसी प्रकार की वीडियो लाने के लिए कमेंट करके बताने कि इसी टाइप की वीडियो चाहिए या अलग टाइप की। जिस टाइप की वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। थैंक यू सो मच।